गुड इवनिंग शाही एंटीक में आप दर्शकों का वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज मेरे पास विंटेज में, क्लासिक में, रेयर मॉडल में 3 in 1 नेशनल का TR1400E मॉडल, जैसा कि आप देख रहे हैं, जापान का है। 1976 का बनाया हुआ पहला मॉडल, नेशनल ब्रांड है, जापान का है और सुपर बिल्ड क्वालिटी है। और ये शुरुआती दौर का, उस टाइम का 1976 का मॉडल है, जब ये वन मॉडल आना भी रेयर होता था। और यहाँ पर नेशनल ने निकाला 3 in 1, एक धमाका दिया और एक शानदार अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जो अपने आप में एक सुपर बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखें तो बहुत कुछ देखने को है और काफ़ी, मेरा पूरा हाथ यहाँ पर जो है, यहाँ से यहाँ तक लगभग 2 फीट का साइज़ है और कम से कम 16 इंची इसका हाइट है। और वेट जो है आपकी 2 फीट है नियर अबाउट। और इसी तरह से कम 20 इंची जो है इसकी जो है डेप्थ है, मोटाई। तो कहने का जो मतलब है, आप लोगों के लिए ये एक स्पेशल, बहुत ही रेयर, बहुत ही शानदार और अपने आप में 3 in 1 और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेखूबी से बहुत ही शानदार अपने आप में। बस मेरे पास वर्ड नहीं है आपको बताने के लिए, कहना बहुत कुछ चाहता हूँ दोस्तों, और लेकिन इस साइड के आगे में मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं कि इसको किस तरह से मैं आपका रिव्यू करूं। तो दोस्तों, इसके बारे में जैसा कि बताया, बहुत ही टाइमलेस क्लासिक 3 in 1 फीचर्स के साथ, जिसमें कि टेलीविज़न, कैसेट प्लेयर, रेडियो, बहुत ही शानदार। अगर बात करते हैं हम इसकी पहले ऑप्शन की, टेलीविज़न की, तो ब्लैक एंड वाइट। दूसरा आपका कैसेट प्लेयर, स्मूथ, रिलायबल परफॉर्मेंस, सुपर साउंड क्वालिटी के साथ। तीसरा अगर हम बात करते हैं इसके रेडियो की, जो कि FM के साथ, AM के साथ 4 बैंड है और शॉर्ट 1 और शॉर्ट 2 के साथ है। और यहाँ पर बहुत कुछ देखने को है दोस्तों। और अब बात करते हैं नेशनल की, जो कि नेशनल ब्रांड और बाद में आकर ये पैनासोनिक में कन्वर्ट हो गया और मर्ज हो गया। तो दोस्तों, मीडियम वेट है इसका, नियर अबाउट 15 kg और 20 kg अप्रॉक्स है। और कहीं पर भी इसे कैरी करके किसी भी कॉर्नर, किसी भी डेस्क पर और कहीं भी आप अलमारी पर इसे रख सकते हैं, एक रूम से दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से बनाया गया ये पोर्टेबल सेट, बहुत ही शानदार मीडियम वेट के साथ, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ। और बात करते हैं अब इसकी डिटेल की, और डिटेल मैं आपको 1 by 1 जैसा कि रेगुलर बताता हूं, और उसी तरह से आपको इस बार भी मैं आपको बताऊंगा। ये है इसका टेप रिकॉर्डर, जिसमें लिखा है बड़ा बड़ा इजेक्ट। यहाँ पर स्टॉप, यहाँ पर फॉरवर्ड, यहाँ पर रिवर्स, यहाँ पर आपका प्ले और रिकॉर्डिंग सिस्टम पोस्ट। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके इजेक्ट की, तो बेहतरीन तरीके से इजेक्ट हो गया। यहाँ पर देखें, इसके बटन बहुत ही शाइन मारने वाले, बहुत ही शानदार, बहुत कुछ लिखा होना। टीवी, FM, मीडियम, शॉर्ट, SW2 स्टीरियो कैसेट रिकॉर्डर। यहाँ पर लिखा है बड़ा बड़ा स्टीरियो 3 in 1। और अगर बात करते हैं इसके टेप रिकॉर्डर की, अंदर की तरफ देखते हैं तो बहुत ही शानदार बिल्ड क्वालिटी। और वापस अपने आप में पुश करा, बटन ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर आ गया। यहाँ स्टॉप है, यहाँ फॉरवर्ड है, यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ प्ले है और यहाँ पर पॉज है। और ये हैं 2 स्पीकर इसके, बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छी साउंड के लिए। और ये है पिक्चर ट्यूब, और शानदार पिक्चर ट्यूब है। और अगर आप बात करते हैं हम इसके रेडियो की, तो रेडियो पे डिस्प्ले मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बड़ा डिस्प्ले है। और यहाँ पर इसका जो है गेज भी है और बहुत शानदार लेवल है, जो कि मुझे अपने आप में बहुत ही शानदार लगता है। अगर बात करें FM की, तो यहाँ पर FM, मीडियम, शॉर्ट 1 और शॉर्ट 2, और ये सब लाइटिंग है इसके अंदर डिस्प्ले में, और बहुत ही शानदार लाइट है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी पिक्चर ट्यूब, और ये है ऑप्शन यहाँ पर
इसको पार्ट बना रखा है 3 पार्टों में। पहला पार्ट यहाँ पर आता है टेप रिकॉर्डर का, दूसरा आता है यहाँ पर रेडियो का, और तीसरा पार्ट आता है यहाँ पर टेलीविज़न का। तो दोस्तों क्या खूब बनाया था उस दौर में, जापान ने, नेशनल ब्रांड ने तहलका मचाया, कोहराम मचा दिया और अपनी टेक्नोलॉजी का डंका बजा दिया। तो यहाँ पर है पावर, और सबसे मेन ऑप्शन पावर है। यहाँ पर ये स्लाइडर में पावर है, बहुत शानदार बैंड स्विच आवाज़ के साथ, गज़ब की आवाज़। और आप देख रहे हैं यहाँ पावर, यहाँ ऑन, यहाँ ऑफ, यहाँ पर स्लीप मोड, और ये इतने सारे पुश बटन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। और ये लिखा है ऑन ऑफ AFC मोड के लिए। यहाँ पर बात करते हैं स्टूडियो मोड के लिए, मोनो मोड के लिए। यहाँ पर हैं FM के लिए पुश, यहाँ है मीडियम के लिए पुश, यहाँ है शॉर्ट 1 के लिए, यहाँ है शॉर्ट 2 के लिए। वाह क्या बात है। और ये जैसा कि बताया कि पावर के साथ है, बैंड स्विच, पावर ऑन ऑफ। और अगर आप नीचे आते हैं तो नेशनल का लोगो बहुत ही शानदार रेड कलर में चमक रहा है। रेडियो ट्यूनिंग के लिए है ये बटन, और यहाँ पर ये ट्यूनिंग है, यहाँ पर ये वॉल्यूम का बटन है। और बटन भी अपने आप में क्लासिक और विंटेज की याद दिला रहे हैं, रेयर नॉब्स हैं। और यहाँ पर बात करते हैं टीवी के ट्यूनर की, यानी कि चैनल बदलने के लिए, जो कि बचपन की भरपूर याद दिलाते हैं। याद है मुझे भी अच्छे से, जब नया नया टीवी 1980s में शायद हमारे घर, या 85 में आया था, 85 में आया था आई थिंक, और मैं शायद 5 या 7 साल का रहा होऊंगा उस वक्त, और बहुत खुशी थी। तो ये चैनल और की बात याद आती है मुझे। इसको छूने नहीं देते थे, बटन्स और नॉब्स को पेरेंट्स और बड़े लोग छूने नहीं देते थे। जो जहाँ पर ये चैनल सेट है जिस नंबर पे, वो वहीं रहता था। एक बार भी हम महीनों में भी यूं करके नहीं करते थे, ख़राब हो जाएगा, टच नहीं करना है, सेटिंग ख़राब हो जाएगी। और आज देखिए हम 24 घंटे चैनल को कैसे ट्यून करते रहते हैं, कैसे बटन दबाते रहते हैं, क्या मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर है इसके सारे चैनल, VHF नेशनल ब्रांड। यहाँ पर आप देखते हैं बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ सिलेक्टर है, जिसमें कि रेडियो के लिए, टीवी के लिए और टेप के लिए लाइन बदलने के लिए ये हैं इसके सिलेक्टर। रेडियो पे रखना है, टीवी पे, या फिर टेप रिकॉर्डर पे। यहाँ बात करते हैं तो ये बैलेंस है, जो कि दोनों की साउंड को मेंटेन करता है, माइनस और प्लस करता है, इक्वल करता है। और यहाँ बात करते हैं बास, जो कि साउंड के लिए होता है और धमाके के लिए होता है, धमक के लिए होता है। और यहाँ बात करते हैं टेरिबल, और ये है ऑप्शन टेरिबल का। तो दोस्तों इस तरह के सेट आप देख रहे हैं, और ये शाही एंटीक के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ पर है इसकी विंडो, और टेप रिकॉर्डर की ये भी देख लीजिए। और टेप रिकॉर्डर के पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पर है इसके काउंटर, जो कि टेप रिकॉर्डर को काउंट करता है कि कितनी कैसेट्स रन कर चुके हैं, प्ले कर चुके हैं। दोस्तों कहीं कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है नेशनल ने, जापान के ब्रांड नेशनल ने। और उस टाइम की बात है जब 1976 टेक्नोलॉजी, यानी कि टीवी की डिमांड इतनी थी, इतना रेयर था टीवी आम घरों में होना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। तो ऐसे में जो नेशनल ने ये ब्रांड निकाला, जहां एक चीज़ का होना एक प्रोडक्ट के अंदर, एक सेट के अंदर, वहाँ जो है नेशनल ने निकाला 1976 में 3 in 1। तो आप सोचिए क्या तहलका मचा होगा। तो दोस्तों इस तरह के सेट बहुत ही रेयर हैं और बहुत ही शानदार हैं, और मुझे तो बहुत ही पसंद हैं और बहुत ही लाजवाब हैं। और दोस्तों एक और ख़ास बात जो कि मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, 13 फरवरी यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे, जो कि मैं अब आपको एक बहुत ही शानदार वीडियो अपने पूरे सेटअप की दिखाऊंगा, और जिसमें कि मेरा रिव्यू रहेगा, मेरे अपने निजी जो मेरा कलेक्शन है, जो मेरा प्रयास है रेडियो की दुनिया में, जो मैं आधा पागल और आधा दीवाना हो चुका हूँ। एक सनक कहें या एक प्यार कहें या एक दीवानापन कहें रेडियो के प्रति मेरा, वो मैं आपको अपना जो है थोड़ा एक कलेक्शन, जो कि मैं
कोशिश करूँगा कि आपको वो दिखाऊं 13 फैब को वीडियो के माध्यम से। और उस दिन जो कि रेडियो वर्ल्ड में रेडियो डे के नाम से मनाया जाता है, उस दिन मैं वो रेडियो का रिव्यू और अपने रूम का रिव्यू जो कलेक्शन है मेरे पास, उसका आप दर्शकों को एक वीडियो बनाकर कोशिश करूँगा कि आपको पसंद आए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा मेरा रिव्यू जो कि 3-in-1 के साथ है। और आशा करता हूँ आपको ये सेट पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ बदले में कि आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें और उन लोगों को भी जागरूक करें, उन लोगों को भी बताएं किस तरह से क्या चीज़, क्या टेक्नोलॉजी उस दौर में हुआ करती थी, जो मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, जो आज बिल्कुल लुप्त हो गए हैं और लुप्त की कगार पे हैं। हमारा प्रयास वही है कि हम दर्शकों को वो न्यू जनरेशन को याद दिला सकें और उसके प्रति जो है लगाव पैदा कर सकें कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है वो क्या थी, वो टेक्नोलॉजी क्या थी, वो मनोरंजन के साधन क्या थे, वो प्रोग्राम क्या थे, वो इंतज़ार क्या था, वो पल क्या थे, वो आपसी व्यवहार और किस तरह से बैठकर एक परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ एक वक्त गुजारा करते थे एक प्रोग्राम देखने के लिए। दोस्तों, तो आपको और मेरे दर्शकों को ये सब अच्छे से याद है। और जो लोग मेरे पुराने दर्शक हैं, जो 1970s, 60s और 80s के जो जिनकी बर्थ है, वो जानते हैं इसे अच्छे से और वो चाहेंगे कि अपने न्यू जनरेशन को, अपनी नई पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करें और बताएं कि उनके बुजुर्गों के जो साधन थे मनोरंजन के, वो किस तरह के थे और कितने अच्छे थे और कितना अच्छा प्रयास रहता था एकजुट होने का भी, एक संदेश भी मिलता था साथ में, मनोरंजन के साधन भी होते थे, बहुत से न्यूज़, बहुत से गेम्स, बहुत से सॉन्ग और जो कि नगमे, गाने, शायरी और ड्रामे और अपने बहुत कुछ लोकवाणी और ऐसे ऐसे प्रोग्राम थे जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में किसी दिन आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम आते थे, आपकी फरमाइश, नगमे, और हम उनको डिमांड करते थे और वो नगमे हमारा नाम लेकर रेडियो में टेलीकास्ट होता था और हम अच्छे अच्छे पत्र लिखकर उनको निवेदन करते थे, लिखकर कि हमें ये गाना सुनना है और हम उस पल इंतज़ार करते थे और उस दिन का इंतज़ार करते थे। हमारा नाम बोला जाता था, वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती थी और हमारे बोले गए गाने का, नगमे का और सॉन्ग का जो है वो सुनाया करते थे। वो पल क्या थे, बस याद आता है तो खुशी के मारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और एक पल उस दौर में गुजर जाते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों, यही प्रयास है शाही एंटी का, एकजुट होने का, एक चेहरे पर मुस्कान लाने का। यही शाही एंटी का एक सबसे बड़ा प्रयास है और इसी के माध्यम से मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और उस के नाते मैं आपकी भी ड्यूटी बनती है मेरे लिए कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरी कोशिशों को जो है कामयाब बनाएं और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स और नए दर्शक जुड़ें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभारी शाही एंटिक बहुत सारे अच्छे कमेंट्स के लिए। और मेरे बुजुर्ग दर्शक और जो मेरी न्यू जनरेशन दर्शक मुझसे जुड़ी है, रेगुलर मुझे वीडियोस के माध्यम से मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार शाही एंटिक। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका दोस्त, आपका भाई शाही एंटिक, अलीम मियाँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।